देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आज कोई लंगड़ा है, अंधा है, काना है, गूंगा है या स्वस्थ है, तो 5000 वर्ष के बाद उसका वही नाम होगा, उसकी माता पिता का भी वही नाम होगा और वही गांव होगा, वही स्थान होगा। और अंधा है तो अंधा होगा। फिर बाढ़ में जाओ या भक्ति क्या फायदा है भक्ति का? अकल है इन लोगों में। और इसके उसमें भी बिना ना जाने कितने प्राणी उलझे बैठे। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने अध्यात्म मार्ग को समझना चाहिए और फिर गुरु ग्रहण करना चाहिए। अन्यथा हम ऐसे अपना जीवन नाश करते रहेंगे। अब जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक परमात्मा के यथार्थ ज्ञान पर टिक जाएगी, स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा। अर्थात तब तू योगी बनेगा, भगत बनेगा। योगी मीन परमात्मा के पाने के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति। उसको भगत कहो, योगी कहो, साधक कहो। तो आज तक जितने भी मत हैं, जितने पंथ हैं, सबके भिन्न भिन्न विचार हैं, भिन्न भिन्न साधनाएं हैं। परमात्मा की परिभाषा से भी वो लोग परिचित नहीं हैं। तो उसके लिए परमात्मा आते हैं। आप जी को बहुत बार समझाया है, बहुत बार ज्ञान सुनाया है और सुनाते ही रहेंगे, क्योंकि ये ऐसा अनमोल ज्ञान है जो आपको दोनों लाभ देता है। जैसे कोई रोगी होता है और उसको भूख नहीं लगती, जबर जिसको हो जाता है, और मनुक्खा, दाख, किशमिश, सेब, संतरे खाना जो प्रतिदिन खाता है, वो भी उसको कड़वा लगता है, जिह्वा पर रखा भी नहीं जाता, थूक देता है। तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? कड़वी गोली ही खानी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी खानी पड़ेगी। जैसे मलेरिया हो गया तो उसमें कुनीन खानी पड़ेगी, और कड़वी लगो तो लगो, वो खानी ही पड़ेगी, फांकी मारनी पड़ेगी, और तभी वो रोग नाश होगा। फिर वही जो कड़वी लगने वाली रोटी, मनुक्खा, दाख, वो फिर स्वादिष्ट लगेगी। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान आपको रह रहकर सुनना पड़ेगा। इस सत्संग से ही ये दोनों काम होंगे। आपका जबर भी उतरेगा और इसी सत्संग के सुनने से ये कुनीन का काम भी करेगा। क्योंकि 2 प्रकार के श्रद्धालु आते हैं। एक तो ऐसा होता है, उसको जैसे भी परंपरागत साधना है वो कर रहा है, और उसको फिर ये ज्ञान सुनने को मिलता है, उसको अच्छा सा नहीं लगता परमात्मा की भक्ति, क्योंकि उसके पाप कर्मों के कारण उसके अंदर, वो अंतःकरण के अंदर ये पाप कर्मों का जवर बन गया। और उन पाप कर्मों के कारण उसको आज वो परमात्मा की ये अमृत वचन रूपी मनुक्खा दाख भी नहीं अच्छी लगती। या तो उठकर चल पड़ता है, या वैसे किसी के साथ फुसर फुसर करेगा। उसको ये कह दिया जाए कि भाई शोर ना करे, सत्संग सुनने दे, या तो उठकर चला जाएगा या लटके लेने लग जाएगा, बैठा बैठा नींद लेगा। तो वो उसके अंदर पाप कर्मों का इतना प्रभाव है कि उसको ये अच्छी नहीं लगती परमात्मा की कथा। तो उसका यही उपाय है कि वो ना चाहते हुए भी बैठा रहे और सुनता रहे, अच्छी लगो ना लगो।
इस वाणी के अंदर इतनी शक्ति है कि कुछ पापों को इस वाणी के श्रवण मात्र से और इस वाणी के चल रहे इसकी रेंज में वैसे भी बैठे रहने से कुछ पाप नाश होते हैं जो ज्ञान यज्ञ से ही हुआ करते हैं। तो इसलिए पुण्यात्मा उसको ये कुनीन का भी काम करेंगी और जब वो जबर उतर जाएगा, अंतःकरण के अंदर जो पाप प्रभाव था वो कम हो जाएगा, उसके बाद फिर ये मनुखा दाख का भी काम करेगी। इतनी अच्छी लगेगी जैसे बुखार उतरने के बाद स्वस्थ हो जाता है प्राणी, फिर उन्हीं रोटियों को न सब्जी की आवश्यकता समझता, इतनी जबरदस्त भूख लगती है। भूख लगी होती है, घर वाले कहते हैं सब्जी बना देते हैं, रोटी तो है, वो कहता रोटी आन दे, सब्जी फिर देखूंगा। इतनी जबरदस्त भूख लगती है। और जब वो अस्वस्थ होता है चाहे 3 प्रकार की सब्जी बना दे, नहीं खा सकता। तो पुण्यात्माओं, जिन पुण्यात्माओं की ये पाप कर्म अंतःकरण के समाप्त हो गए, उनकी आत्मा स्वस्थ होगी इस ज्ञान के सुनने से। आज वो हजार किलोमीटर से 1500 किलोमीटर से चलकर इतनी भूख बढ़ गई उनमें, ये मनुखा दाख राम नाम की ये आहार करने के लिए सतलोक आश्रम में पहुंच रहे हैं। तो इसलिए ये ज्ञान आपको बहुत बार सुनाया है और रह रहकर सुनाते ही रहेंगे। ये दोनों काम करेगा। जिसको किसी कारण से भी कोई फिर से अस्वस्थ आत्मा होने लगती है, तो इस ज्ञान के सुनने से, ये एंटीबायोटिक कैप्सूल खाने से वो फिर से पाप नाश हो जाते हैं, आत्मा फिर स्वस्थ हो जाती है। क्योंकि अपने जीवन में छोटे मोटे रोग आ ही जाते हैं, उनके लिए ट्रीटमेंट चलता रहता है, जीवन बना रहता है। ठीक इसी प्रकार सत्संग में आने से, परमात्मा के वचन सुनने से आत्मा किसी कारण से फिर पापग्रस्त हो जाती है और कुछ अरुचि बनती है साधना में, तो सत्संग सुनने से, दर्शन करने से, प्रणाम करने से, आशीर्वाद लेने से वो फिर से पाप कट जाते हैं, स्वस्थ हो जाती है। तो इसलिए आप जी ने सत्संग को रह रहकर सुनना चाहिए, एक सत्संग की तरह सुनना चाहिए। समय निकालो, घर पे कभी बैठे हो, छुट्टी हो, सत्संग चलाओ, एकाग्रचित से सुनो, एक एक वाणी पर ध्यान दो, क्या कहा जा रहा है। फिर उसको छोटी मोटी मन में दोष होता है तो वो तुरंत सेट हो जाता है। तो प्रसंग चल रहा है कि वो परमात्मा इस यथार्थ ज्ञान को देने के लिए स्वयं ही आते हैं। सभी वेद प्रमाण करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, यजुर्वेद अध्याय नंबर 29 मंत्र 25 में, और भी बहुत से स्थानों पर परमात्मा की महिमा का वर्णन है। उसमें क्या लिखा है कि वो पूर्ण परमात्मा जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, जिसने सब जीवात्माओं को भी उत्पन्न किया है, वो ऊपर के लोक में, धूलोक माने तेजो में लोक में, उसके तीसरे पोर्शन में बैठा, टॉप मोस्ट प्लेस पे, और वहां से गति करके आते हैं और इतनी तेजी से आते हैं जैसे बिजली, विद्युत आके ऊपर आकाशीय बिजली चलती है। और किस उद्देश्य से आते हैं? अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं।
अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक वही बताते। तो पुण्यात्मा, वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं। काल ने सभी को भ्रमित कर रखा है। परमेश्वर आते हैं, अपना यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उस ज्ञान को ग्रहण करके परमात्मा की भक्ति करके सतलोक चले जाते हैं, 84 लाख योनियों के कष्टों से बच जाते हैं। तो इसी उद्देश्य से परमात्मा चारों युगों में आए। चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमेश्वर कबीर साहब जी कहते हैं हम चारों युगों में आए और चारों युगों में मैंने अपनी प्यारी आत्माओं को ये ज्ञान सुनाया। जो दृढ़ भक्त थे, अच्छी आत्माएं थी, उन्होंने मेरे इस ज्ञान को स्वीकार किया और मुझसे परिचित होकर मेरे लोक को देखकर, सतलोक को जहां मैं रहता हूं, वहां ले जाकर परमात्मा ने उनको वापस छोड़ा। प्रत्येक युग में 1, 2, 4 आत्माओं को ऐसे किया। कलयुग के अंदर जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले जो दास के नॉलेज में है और जिनको हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला दज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी, बनारस काशी, उत्तर प्रदेश वाले, इन महापुरुषों को परमात्मा मिले और उनको सचखंड लेकर गए जहां भगवान रहते हैं, जहां हम पहले सभी रहा करते थे। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान आज तक काल ने इतना दबा दिया था कि किसी का भनक नहीं पड़ गया और अब ये परमात्मा ने सार्वजनिक करना था। ये समय निर्धारित पहले ही कर दिया था। वो समय आ गया, वो ठीक का समय आ गया अब। तो अब ये पूरे विश्व में फैलेगा और सबको चाह है भगवान की। अब भूल में चाहे कोई कितनी गलती कर रहा है, उस काम को अच्छा मान रहे। कोई कसाई है, बकरे काटे, गाय काटे, भैंस काटे, तो वो भी न्यू मान रहा है, ठीक है, दादा करे था, परदादा करे, यही काम कर रहा था और पिताजी भी यही कर रहे थे, कोई नो प्रॉब्लम। अब कोई शराबी है, शराब पी के उसी को अच्छा मान रहा है। कोई रिश्वत लेता है, बड़ा अधिकारी बनकर बड़ा आनंद मान रहा है। जब उसको ज्ञान होगा ये जहर दिखाई देगा और छुए भी नहीं का। ऐसे कर्म फोड़े, फिर कैंसर हो जा, टांग कट जा, अंधा हो जा, अगले जन्म में फिर कुत्ते गधे सूअर बनकर कहाँ घूम रहे होंगे। तो हमने केवल अपने इस वर्तमान की चिंता है और परमात्मा ने आपके भविष्य की घनी चिंता है। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में भी इसका प्रमाण है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, मैंने अभी आपको जो 25 से लेकर 30 तक आपको जो ज्ञान बताया कि कोई तो देवताओं की पूजा करके निश्चिंत है, कोई केवल व्रत उपवास रखता है, कोई योग अभ्यास ही करता है, कोई स्वाध्याय करके ही अपना मोक्ष मान रहा है, और कोई अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों को ही करके ये समझ रहा है मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा। जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमना, जैसे ये जैनी घूमा करते हैं। तो परमात्मा ने फिर गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये सब अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं, यानी पापनाश होंगे तो मोक्ष होगा। सभी इसलिए कर रहे हैं कि जो साधना जो भी कोई कर रहा है उसने बढ़िया मान रहा है, सही मान रहा है, नहीं तो उसको पता लग जाएगी दिशा गलत है, तुरंत छोड़ देगा। तो वो सब अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं, यानी सही मान रहे हैं। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, इन यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी परमात्मा ने अपने मुख कमल से बोली है, उसमें विस्तार से कही गई है, उसको सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान कहते हैं। उसको जानने के बाद तो सभी पाप कर्मों से मुक्त होगा। चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन,
इस द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। कहने का भाव यह है कि अंधाधुंध आंखें बंद करके देखा देखी ये द्रव्य यज्ञ करना, कितना कांबड़ बांट दिए, कितना धर्मशाला बनवा दी, कहीं भंडारे कर दिए और किसी को दक्षिणा दे दी। कहते ये इस प्रकार बगैर विवेक के, बगैर जानकारी के ये द्रव्य में यज्ञ करने की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी तत्व ज्ञान समझ, फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे जो ज्ञान दे फिर उस तरह करो। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संतों किसके पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 65 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मुझे नमस्कार कर, मेरा भक्त बन, इसमें कोई संदेह नहीं, तू मुझे ही प्राप्त होगा। अपने को भी केवल प्रणाम करने का उसने दिशा निर्देश दिया है और तत्वदर्शी संत के लिए कहा उसको दंडवत प्रणाम की जाती है। तो उसने कहा है कि उनको दंडवत प्रणाम करने से, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, वो तत्व ज्ञान तुझे सुनाएंगे। तो परमात्मा स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करने आए थे। जब रामानंद जी 104 वर्ष के वयोवृद्ध महापुरुष थे, ब्राह्मण थे, 4 वेद, 18 पुराण, 11 उपनिषद कंठस्थ याद कर रखे थे। परमात्मा लीला में आयु में 5 वर्ष के थे। उस समय रामानंद जी 104 वर्ष के वृद्ध ब्राह्मण थे और उस समय परमात्मा ने उसके ज्ञान को फेल करके और सतलोक लेकर गए। वहां परमात्मा को देखकर रामानंद जी ने जब वापस आया, समाधि टूटी उनकी, तब कहा था दोहू ठौड़ है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। अब इसमें गरीबदास जी की जो साथ में नाम आता है, ऐसा समझो जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की रामायण की घटना या कथा जो कि तो अपनी लैंग्वेज में चित्रार्थ कर रखी है, इसलिए तुलसीदास जी का नाम आता है, लेकिन गुणगान श्री रामचंद्र जी के हैं। तो इसी प्रकार गरीबदास जी को भी परमात्मा सचखंड लेकर गए थे, वहां से फिर वापस छोड़ा था। उसके बाद परमेश्वर ने उनका ज्ञान योग खोल दिया था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर की महिमा कलम तोड़ लिखी, आंखों देखी। तो क्या कहा, दोहू ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। रामानंद जी कह रहे हैं, गरीबदास जी बता रहे, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। बोलते रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस। अपने आत्मा वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। तो परमात्मा जब कलयुग में सन 1398 में सतलोक से सह शरीर आए, संवत 1455 ज्येष्ठ उत्तरते की पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा सतलोक से आए, शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान। वहां से नीरू नीमा नाम के
एक जुलाहा दंपति निसंतान थे, परमात्मा को उठा ले गए। इसके प्रत्यक्ष दृष्टा थे एक रामानंद जी के शिष्य ऋषि अष्टानंद जी, जो उसी सरोवर लहरतारा सरोवर के ऊपर स्नान करके वहां कुछ देर के लिए अपने गुरु जी द्वारा बताई साधना को किया करते थे। उसी दौरान परमात्मा सतलोक से आकर उस कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। आज का जो विषय है उसको उठाते हैं, ये थोड़ी सी भूमिका बनानी थी। अपने आत्मा परमात्मा यहाँ आते हैं। हम सभी, चाहे आज ब्राह्मण हैं, चाहे हम कोई अन्य कास्ट में जन्मे हैं, और चाहे हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख या ईसाई या कोई अन्य किसी भी मजहब धर्म से संबंध रखते हैं, हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं, कबीर साहिब के। चाहे कोई चींटी है, हाथी है, मच्छर है, माखी है, कुत्ता है, गधा है, सूअर है, ये सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं। उस मालिक को ये सभी इतने ही प्यारे हैं। जैसे दास ने कहा था, अभी ऐसा ही है जिस भी कोई भी माता पिता का कोई कैसा ही बालक हो, चाहे वो अपाहिज हो। दास ने देखा कि एक जन्मजात एक बच्चा ऐसा था, बिल्कुल हाथ भी टेढ़े, मुंह भी बांगा, लाल पड़े, ना बोल पावे। उसकी माँ और उसके पिता उसको इतना प्यार करते थे, उसको उसकी लाल पूछा करती थी उसकी माँ बुरी तरह, फिर मुंह धो के हट्टा से लाड करती थी, जबकि वो 12-13 साल का उस पर पड़ा रहता था चारपाई पे। तो पुण्यात्माओं, हम उस परम पिता के बच्चे हैं। और आज चाहे कोई गधा है, चाहे सूअर बना है, चाहे कुत्ता बन के दुख पा रहे हैं, उस परम पिता को इतने ही प्यारे लगते हैं। चाहे कोई गाय है, भैंस है, मुर्गा है, बकरा है, और जो इनको तंग करता है, खाता है, मारता है, उस परम पिता को बहुत कष्ट होता है। और इस काल ने हमारे साथ ऐसा जुल्म कर रखा है कि वो हमारे पिता के साथ प्रतिशोध ले रहा है। इस निकम्मे ने गलती तक खुद करी वहां, जब इतना वहां सुख सथल था, कोई कमी कहे की थी नहीं। इसके बकवाद भाई तपस्या करी, अलग राज लूंगा। बता, चाहे 100 ब्रह्मांड ले ले, एक चारपाई पर सोना है, चाहे 20 कमरे की कोठी बना ले, एक चारपाई पर एक कमरे में एक कोण में पड़ा रहना है जीव ने। बाकी बकवाद किस लिए? ये इस जैसी ही वृत्ति हमारी होगी। और फिर जब इसने उस लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया, गलती आप करी, परमात्मा ने निकाल दिया तो उसका दुश्मन बन गया। अब हम आगे गलती से उस परम पिता के बच्चे इस काल के जाल में, अब इसने प्रतिशोध ले रखे हैं। आप देख लो, जब कोई जीव सुखी हो, सारी ऐसी मर्यादाएं बना दी, जैसे घर में देख लो, घर घर में महाभारत रोज होती है। ऐसा संयोग बना रखा कि जैसे सास तो होगी 50 वर्ष की और बहू होगी 18 और 20 वर्ष की। अब 50-55 वर्ष के व्यक्ति का और 18-20 वर्ष के बालक की कदे भी नेचर ना मिले, और दोनों ने घर में रहना, दोनों का खड़ा जो न एक्सीडेंट रहेगा, तो चैन होने नहीं देता। इसने इस ढंग से सेट कर दिया। तो पुण्यात्मा, इसका और कोई विकल्प नहीं है। एक तो ज्ञान समझे, और ज्ञान समझ कर फिर उस ज्ञान के आधार से शांति हो सकती है। एक उदाहरण है, एक सास अपनी बहू को बहुत ताड़ती थी, धमकाती, खुरकाती थी, छोटी छोटी बातों पर घना दुखी कराया करती। तो एक दिन उसकी सास को उसकी एक सहेली बुढ़िया थी, वो कहने लगी कि बहन चल सत्संग सुनकर आते हैं, मैं आज लेट होगी, थोड़ी देर होगी, मुझे अकेली मैं जा नहीं सकती, तो मेरे साथ चल। वो कभी सत्संग के वो नाम से बहुत चिढ़ा करती, लेकिन उस दिन अपनी सहेली के कारण वो ना नहीं कर सकी। चल तेरे साथ चल पड़ती हूँ, मैं पसंद नहीं करती इन सत्संग ने, इसमें तो सारे आलसी लोग जाते हैं, निकम्मे व्यक्ति जाते हैं जो काम नहीं करते, करके खा ले, लेकर दे दे, यही बात बड़ी
इस तरह के फार्मूले हमारे सभी के थे। तो बुढ़िया चली गई तो वहां ज्ञान सुना। सत्संग में यही बताया जाता है कि जो भाग्य में लिखा है वो तो होना ही होना है। जैसे कोई नुकसान हो गया घर में, कोई करके कुछ नहीं, अपने घर में हानि, और फिर भी हो जाता किसी भी कारण से, तो फिर दूसरे जो बड़े होते हैं वो छोटों के पीछे पड़ जाते हैं। सास बहू के पीछे पड़ जाएगी, तेने नाश कर दिया, तू आगा पीछा नहीं देखती है, घर का नाश करेगी, कड़ा मचवा दे। तो सत्संग में बताया जा रहा था कि नुकसान होना था वो तो हो लिया, वो तो होना ही था। अरे अब बेमतलब की राड भी क्यों करया करो तुम, भगवान पर भरोसा रखो। हो गया, ना जाने के कैर टूटना था, थोड़े में टल गई। और पुण्यात्माओं, साबुन और जल का स्वभाव है कपड़े का मैल अवश्य उतारेगा जब उसके संपर्क में आ गया, और प्रयोग करने वाला ठीक सा आदमी होगा, जानकार। तो सत्संग में आने से अवश्य आत्मा में चोट लग गए। और अब तक हमने जो ज्ञान सुना था उस पर आधारित हो गए, जब ये सुनाएंगे तो हम क्यों ना इधर डाइवर्ट होंगे। उस बुढ़िया का घड़ी समझ में आएगी, सचमुच होना हो तो हो ही चुका होता है, और बाद में बेमतलब की बकवास राड बढ़ाने वाली बात है वो तो और अशांति फैलती है। उसने दीक्षा भी ले ली। अब एक दिन क्या हुआ, उसकी पुत्र वधू भैंस का दूध निकाल के और ऊपर कड़ियों में से एक कड़ा टांगा करते, लोहे का सरिया सा, नीचे हुक बना के उसमें बाल्टी टांग देते दूध की, बिल्ली और कुत्ते के बचाव से। तो उसकी पुत्र वधू ने दूध निकाला, 5-6 किलो दूध एक समय का, और उसमें वो टांगने लग गई ऊपर ने। उसने वो अंदाजा सा प्रैक्टिस हो रही थी, उसमें लगा के गज का लगते ही सरिये के और नीचे न करके छोड़ देती थी, वो फिट हो जाता था, उसमें टंग जाता था। उस दिन गलती से दूसरी साइड में लग गया वो, और उसने छोड़ दिया। वो सारी बाल्टी मुंह मुंह आई, सारे फर्श पर दूध फैल गया। अब वो पुत्र वधू दूध की तरफ ना देख रही थी, बुढ़िया की तरफ देख रही थी कि ये तोप के गोले छोड़ेगी। मायूसी होकर देख रही थी। तो बुढ़िया बोली, बेटी कोई बात ना, आज यो हमारे भाग में नहीं था, इसको जैसा भी उठा ले ऊपर ऊपर का और भैंस को पिला दे। अब वह काफी देर सोचती रही कि बुढ़िया ने तो कठिए कई गाड़ी देनी थी, आज यह कौन सा स्टेशन पकड़ रही है। काफी देर तो उसको विश्वास हुआ नहीं। उसने सोची या गुस्से में ऐसे कह रही होगी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।